रंग महलिया में दिया ना। गुरु के चरनिया में सिरवा झुकाए निहो रंग महलिया में दिया ना। गुरु के चरनिया में सिरवा झुकाए निहो रंग महलिया में दिया ना। गुरु के चरनिया में सिरवा झुकाए निहो रंग महलिया में दिया ना ना। बारे निहो रंग महलिया में दिया ना। बारे निहो रंग महलिया में दिया ना ना। बारे निहो रंग महलिया में दिया ना। बारे निहो रंग महलिया में दिया ना। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की की जय। सदगुरु कबीर साहेब की की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की की जय। साहेब साहेब। इस संसार में भगवान के नाम पर मनुष्य ना जाने कौन कौन से कर्म किया करता है। अब भगवान के नाम पर तो चंदा तो मांगते हैं, ठीक है। भगवान के नाम पर देवी देवता पूजते हैं, चलो ठीक है, पूजा करना चाहिए। लेकिन भगवान के नाम पर बलि जो देते हैं वो कहाँ तक ठीक है? बलि मांगती है ना देवी, देवी बलि मांगती है ना। गांव में देखते नहीं, भूत दूत खिलाते हैं तो वो भी भगवान के ही नाम पर जाते हैं सब। अच्छा, मुस्लिम भाई लोगों को देखना, उनका तो गैया भैंसी मांगती है देवी देवता। हिंदू के बकरा और भेड़ मांगते हैं और उनके गैया भैंसी पशु मांगते हैं। लेकिन एक बात उनसे कहना है, साहब कहते हैं कि बलि जो मांगते हैं फिर उन्हें भगवान क्या कहना। बलि जो मांगते हैं फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म के ज्ञान क्या कहना। जहाँ पशु हत्या होता हो, अगर तुम उसे धर्म मानते हो तो फिर पापादि किसे कहते हो। इसलिए कहते हैं कि पशु हत्या के वर्णन को धर्म के ज्ञान क्या कहना। वह तो धर्म भी नहीं हो सकता। जहाँ हिंसा हो रही, जहाँ खून की नदी बह रही, और यहाँ तो धर्म के नाम पर तो नरसंहार हो रहे हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कत्ल करने के लिए एकदम राजी है। अभी देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल में घमासान युद्ध हो रहा है। और दोनों मुसलमान ही हैं। दोनों कौम क्या है? मुसलमान है। लेकिन एक यहूदी है और एक इस्लामिक है। हैं दोनों मुसलमान। वैसे हिंदुओं में भी लड़ाई चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं चलते हैं। इनमें भी चलते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई चलती है हिंदू में भी। इनमें भी बौद्ध जैन निकले, तो ये सब लड़ाइयाँ चलते रहती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पशु हत्या के वर्णन को धर्म के ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्या करते। भाई पशु को तो हमारे बीच रहना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान के बीच में पशु क्या कर रहा है। इन्हें तो जंगल में आज़ादी से रहना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं साहब कि इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्या करते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें फिर इंसान क्या करना है। जो मनुष्य मांस सेवन करता वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं। देखो, मांस सभी लोग सेवन कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने जो जजमेंट दिया है कि भाई मांस किसी को, चाहे पशु का हो, बकरे का हो, भेड़ का हो, गैया का हो, किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि जो मांसाहार है उन्हें फिर इंसान क्या कहना। जो मांस मदिरा मछलियों का सेवन करता है वो तो इंसान कहलाने के भी लायक। ऐसे लोगों की संगत में भी नहीं रहना चाहिए। और यहाँ तो कितने
सत्संगी भाई भी लोग होते हैं तो उन्हीं में बैठ करके चाय पान नाश्ता भी चला लेते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी सबके घरों में भी बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोग तो दीक्षा ले लिए तो चलो मनुष्य में तुम आ गए, लेकिन जो मांसाहार कर रहे हैं तो 4 आदमी खा रहा है या 5 आदमी छोड़ दिया है, तो ये भी घर में चल रहे हैं। तो बदला सभी को देना पड़ता है, बदला कभी किसी का बाकी रहता नहीं है। लेकिन जो मांस खाते हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए अंकुरित भोजन बनाया गया, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, हम नहीं कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ काम करती है कि दूसरे के हिंसा कर कर और भोजन करना ये कहाँ तक ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जब ऐसा ज्ञान देने की कोशिश किया जाता है तो यहाँ तक भी लोग कह देते हैं भाई कबीर साहब का ऐसा उपदेश है, तो कबीर कौन है, कबीर किसे कहते हैं। लोग ये भी पूछ देते हैं कि कबीर कौन है, कबीर कहते किसे हैं, और आप सभी लोग कबीरपंथी हैं। तो एक बात ख्याल रखिए कि कबीर हम उसको कहते हैं जो हकीकत को बेवकी से बयां करे, उसका नाम कबीर है। जो हकीकत को बेवकी से बयां करे उसका नाम कबीर है। अर्थात जो सत्य को निडरता से, निर्भयता से कहने की ताकत रखता है उसका नाम कबीर है। कबीर किसी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में मानवता का, इंसानियत धारण किया है, सभी मनुष्य को भाईचारे के नाते प्रेम करता है, उसका नाम कबीर है। कबीर साहब ने इस संसार में मानवता, समता, प्रेम, बंधुत्व का पाठ पढ़ाया, लेकिन हम लोग उनकी बातों को समझ न सके। तो अगर आप लोगों से भी कोई पूछ देता है कि कबीर कौन है, किसका नाम, तो जो सत्य को जो जैसा है तैसा कहने की हिम्मत रखता है। देखते हैं सत्य जानते हुए भी व्यक्ति डर के मारे कहता नहीं। कितने लोग अपने पराये के नाते नहीं कहता है, कितने लोग डर के नाते सत्य को कह नहीं पाता है, लेकिन कहते हैं कि जो सत्य को बेवकी से यानी निर्भयता के साथ जो बयां करे अर्थात कह दे, उसका नाम कबीर है। और इस संसार में सभी पूजा पाठ चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इस विषय में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम भक्ति करते हो, भगवान की पूजन याचना करते हो और दूसरी तरफ से बलि दिए जा रहे हो, तो जो तुम्हारा ये धर्म है, तो ऐसे धर्मों पर हस्तक्षेप करते हैं साहब। कहते हैं कि जो ये कर्म कर रहे हो इसका तुझे फल मिलने वाला नहीं है। और किस तरह से कहते हैं कि ऐसो लगन लगा के कहाँ जा सही। देखते हैं अगर आ जाए, क्या कहते हैं, जल ढारने का हो तो देखते कितना भीड़ लग जाता है। ये पैदल यात्रा, पद यात्रा करते अपना बेचारे कांवर लेकर चले जाते हैं। नवरात्रि आ जाती है तो वो भीड़ लगा देते हैं। मेला कुंभ का लग जाए वहां पर यो सब दिन झूठ साज फ्रॉड बातें करते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बुराई करने के लिए अडिग है, एक धर्म दूसरे धर्म पर प्रहार कर रहा है, लेकिन भगवान से नाता जोड़ने के लिए अपना चल पड़ते हैं। तो साहब कहते हैं कि ऐसे लगन लगा के कहाँ जा सी। अब इनके बारे में कहते हैं कि मूर्ख सुगना सेमर सेवे, छोड़ चला संग साथी। मूढ़ मतलब जो मूर्ख बुद्धि का है, मूढ़ का मतलब है जिद्दी डिपार्ट, कि चाहे हमारा नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, भाई हम जो हैं वही रहेंगे, वही पकड़ कर चलेंगे, चाहे हमको कुछ भी हो। इसको मूढ़ व्यक्ति कहा जाता है। मूर्ख नहीं बल्कि मूढ़ी आदमी है, उस पर वो कभी विचार करता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि एक सुगा होता है, वो मूढ़ी होता है, और अपने सभी समझाए हुए शास्त्रों के बाद या अपने धर्मानुसार न चल करके अपने मन से अपना संग और साथ जो संतों का उपदेश है, जो गुरुओं का उपदेश है, उन उपदेशों को छोड़ छाड़ करके यूं अकेले में देखते हैं। यहाँ भी घर परिवार में कोई झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो कितने लोग तो छोड़ छाड़ करके यूं ही जंगल में भाग जाते हैं। उस जहाँ जा रहे हो भगवान के ही खोजने जा रहे हो, तो उसके लिए भी तुम्हें इस पर सोच विचार कर समझ बूझ कर ही चलना चाहिए, बिना सोचे विचारे समझे नहीं।
घर छोड़ करके मंदिरें अगोरना शुरू कर दी। तो इसलिए साहब कहते हैं कि मूर्ख सुगना सेमर सेवे और छोड़ चला संग साथी। बड़ी लगन लगाए थे कि हमें भगवान से भेंट करना है। तो अपने संग साथ जितने भी होते हैं धर्म ग्रंथ या जो संत महात्मा गुरुजन हैं, उनका संग साथ छोड़ करके ये अपना अकेले त्याग तपस्या के लिए निकल जाता है व्यक्ति। कहते हैं छोड़ चले संग साथी, फूल झरे जब ही फल लागे। फूल लगा था जिस डाल पर, कहा कि देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी सौंदर्य है, देखते हो जमक दमक में तुम लोग भी चले जाते हो, है ना, नाच डांस। आजकल तो धर्म के नाम पर तो नाच गाना सब चलते रहते हैं, सभी चल रहे हैं। कहा तो देवी जी का नवरात्रि का पूजा पाठ है, नवरात्रि भर अपना चलाते रहते हैं। भगवान का लीला करने के बजाय वो हमें रास लीला करना शुरू कर देते हैं। अपनी रात भर पीना पिलाना चालू रहता है इन लोगों का, पूरी रात्रि ये चलता है। तो ये लोग भी सोचते हैं कि भाई यही भगवान की भक्ति है, ऐसा ही मानकर चलते हैं। तो साहब कहते हैं कि ये चमक दमक के पीछे तो जिस प्रकार से ये तोता रहता है, तो लाल फूल देखा तो सेमर में लाल लाल फूल लगते हैं, देखे तो ये सोचा कि ये बहुत सुंदर फल लगेगा इसमें, और लाल फूल देख करके क्या किया कि अपना सेमर के डाढ़ पर तोता है सो बैठ गया। अब लगा उसको अगोरने प्रतिदिन। अब हम भी मंदिर अगोरते हैं प्रतिदिन, पूरे नवरात्रि पूरे छठ करते हैं ना जी, हा? नहीं होता है तो अपना देवी माई कहीं बकरा तकरा मांग दी तो वो भी दे देते हैं कि माई के महिमा है, और प्रसाद बांट देते हैं सबके घरों घर। माई की महिमा और अल्लाह मियाँ की तो महिमा यूं ही है कि कुर्बानी आया और बस लेकर बकरा भैंसा काट दिए, अब सबके घरे घरे अपना खाते हैं। तो ये लोग ऐसे ही, ये तोता था तो क्या किया कि लाल लाल जब फूल देखा तो उस पर बैठ गया। अब प्रतिदिन सेने लगा तो फूल जैसे झरा तो उसमें से फल आने लगा। देखते हो फल इतना बड़ा बड़ा होता है। अब प्रतिदिन अपना वो फल का सेवे कि जब बड़ा फल होगा पकेगा तो मैं खाऊंगा। अब फल की प्रतिदिन वहां पर निगरानी करने लगा। और हम भी तो वही करते हैं, धर्म के नाम पर प्रतिदिन चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, सोचते हैं कि यही धर्म है। धर्म हर मनुष्य के भीतर होता है। देखो अग्नि अपने धर्म में है, तुम्हारी ही जलाई हुई अग्नि रहेगी तो ये कहेगी कि इसने मुझे जलाया, और तुम अंगुली डालोगे हाथ डालोगे तो जलेगा नहीं, ऐसा ऐसा अग्नि कहता है। अग्नि का वो धर्म है, चाहे जो भी उसमें हाथ डालेगा उसको जलेगा। सूर्य का अपना निजी धर्म है, वो थोड़ा कहता है कि तुम जल मुझे डाला तो इसलिए रोशनी दूंगा, ये व्यक्ति जल नहीं गिराया इसको रोशनी नहीं दूंगा, तो उसका धर्म है। नदी का अपना धर्म है, उसमें कोई भी नहा सकता है, चाहे हिंदू नहाए, चाहे बौद्धि नहाए, चाहे जैनी नहाए, चाहे ईसाई नहाए, चाहे इस्लाम नहाए, है ना, कोई भी नहा, स्नान कोई भी कर सकता, उसका जल कोई भी पी सकता। किसी पर वो रोक लगाता है नहीं, वो अपने धर्म में है। मनुष्य का धर्म बड़ा गड़बड़ है, इस पर तो पायबंद है। पायबंद इसलिए है कि इन धर्मों पर चालाकी और चालबाजी है। तो ये अपना तोता क्या किया कि प्रतिदिन उसको सेता था, प्रतिदिन अगोरता था। जैसे देखते हो, जैसे हम भी अपना प्रति बरस अपना नवरात्रि चलाते रहते हैं, नहीं दीपावली दशहरा होली सब मनते रहता है, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, लेकिन समझ के साथ, समझ बूझ के साथ कि मैं क्यों मना रहा हूं और किस लिए, ये कहां तक ठीक है। अब ये तोता प्रतिदिन उसको अगोरने लगा। अब अगोरने लगा तो कहते हैं कि फूल झरे जब ही फल लागे, सुगना भये हुलासी। अब जब फल लग गया तो बड़ा खुशी हुई। तुम भी नहा करके चले आते हो तो बड़ा खुश होते, कह रहे भैया हम तो गए थे, स्नान करके आए, हम मक्का मदीना हज कर कर आ गए। देखते हो हज कर कर मुसलमान लोग आ जाता है तो बड़ा, ये तो हाफिज हो गई। नहीं, तुम भी गंगा सागर नहा कर आ जाते हो तो कहते हो तब तक गंगा सागर, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तुम भी कहते हो, है ना, तो सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार।
अब घर के गंगा तो समझ में नहीं आई तो चलो गंगा सागर नहा कर चले। नहाना चाहिए, जाना चाहिए, देश दुनिया घूमना चाहिए। और मियाँ जी भी अपना यहाँ पर देखते हो कितना दिन रखता है, ये रोजा रखता है 29 दिन रोजा रख देता है, और लास्ट दिन वो क्या करता है, कितने पशुओं की हत्या करता है, कुर्बानी। उसकी कुर्बानी, इतनी पशुओं को पालता है फिर उसको काटता है। ये कैसी कुर्बानी? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का ये कुर्बान नहीं करते, ये कुर्बानी पशुओं की किया करते हैं। ये कैसा है? तो साहब भी कहते हैं कि जब ये धर्म स्थल पर पहुंचते हैं व्यक्ति तो बड़ा ही खुश होते हैं कि अब तो हम इसका, अब तो फल लग गया इसमें। और जैसे ही ये सारे कार्यक्रम कर कर आते हैं तो कुछ अच्छा भी इनका होता है। क्यों? क्योंकि कुछ किया तो कुछ तो मिलेगा। कहते कि फूल झरे जब ही फल लागे तो सुगना भय उलासी। वहां से गए थे और वहां से जब लौट कर आए तो बड़ा मन में शांति हुआ कि हम तीर्थ कर कर आ गए, हम हज कर कर आ गए। अब हाफिज कहाँ आएंगे, अब पुजारी बन गए, अब बाबा बन गए। लेकिन साहब कहते हैं कि चोच मार सुगना पछताना। जब उस पर चोच मारा तो सुगना पछताना, लगा गले बिच फांसी। जब व्यक्ति की वृद्धापना आ जाता है और जब वो तीर्थ करने के योग्य नहीं होते हैं, तब वो भगवान का सुमिरन कैसे करोगे जब तीर्थ में जाने ही योग्य नहीं रहे तो? तब तो तुम्हारा शरीर भी काम नहीं करेगा, कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी, तब तो भगवान का मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो कहते हैं कि चोच मार सुगना पछताना, क्योंकि जीवन भी निकल जाता है। लगा गले बीच फांसी, कहते हैं कि जब चोच मारा तो उसमें से रेशा जैसा आया तो गले में फांसी लग गई, उसी की रूह निकल करके लपटा गई गले में। कहते हैं लगे गले, यानी वही कर्म, जो कर्म है तो कर्म बंधन को भी भोगना पड़ता है व्यक्ति। तो जो तुम बलि देते हो, कुर्बानियां करते हो, हिंसा करते हो, तो इसका बदला देना पड़ता है, उसके कर्म भी भुगतना पड़ता है। और जिस परमात्मा के खोज में तुम निकल करके ये सारे कर्म करते थे वो परमात्मा से अभी तुम्हारा मुलाकात नहीं हुआ। और वो क्या सोचता था, कहते हैं कि हम जाने अमृत फल हुए लाल फूल अविनाशी। देखते देवी मैया को लाल फूल ले जाता है चढ़ाने के लिए, देवी माई तो लाले फूल मांगे ले, दूसरा तो फूले उनका पसंद ना। तो वो सोचे कहे कि हम जाने अमृत फल है, अर्थात ये कर्म करने से मेरा जीवन में शुभ होगा। मैं तो यही सोचता था, क्योंकि जब उसके बारे में जब उसको समझ हुई तो वो सोचा कि मैं तो जाना कि ये तो अच्छा है, फल लगा है, अच्छा फल लगा है, और यही संसार के सभी लोग करते हैं, तो हमने भी छुप करके अपना भक्ति भजन कर रहे थे। लेकिन कहते हैं चोच मार छुगना पछताने, लगा गले बिच फांसी, हम जाने अमृत फल हुए लाल फूल अविनाशी। कहते जो लाल फूल है तो यह अर्थात अविनाशी पुरुष का है, अर्थात परमात्मा का है। हम तो सोचे कि ये करने से हमें मोक्ष और मुक्ति मिलेगा, इसलिए हम सारे कर्मों की करते हैं। देखो मस्जिदों में भी सिखाते हैं कि तुम जो गैर मुस्लिम है उन पर जोर जुर्म करने पर खुदा खुश होता है। ये अच्छी बात है कि किसी गैर मुसलमान पर तुम जोर जुर्म करो तो तुमसे खुदा खुश होगा। क्यों? उसके लिए वो खुदा नहीं, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए वो खुदा है? ये किसने कहा? परमात्मा सभी के लिए है। हिंदू मुसलमान यहाँ के लोग बनाए, वह परमात्मा ने सिर्फ इंसान मनुष्य बनाकर भेजा है, इंसान बनाकर भेजा। वो न हिंदू बनाकर भेजा है ना मुसलमान बना के भेजा है। यहां नखड़े चल रहे हैं सब, पूरे पृथ्वी को विध्वंस करने के चक्कर में ये सभी पड़े हैं धर्म के नाम पर। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर पूरे पृथ्वी को विध्वंस करने के चक्कर में पड़े हैं। ये सभी अधर्मी हैं। कौन है? ये सभी के सभी अधर्मी हैं। ये कोई धार्मिक नहीं है। जो धर्म में द्वंद्वता और द्रोह फैलाता हो, जो धर्म के नाम पर हिंसा कराता हो, ये सभी अधर्मी हैं। कोई धर्मी नहीं। धर्म हमें प्रेम सिखाता है, धर्म हमें कभी हिंसा सिखाता नहीं। धर्म हमें आजादी देता है, धर्म हमें गुलामी नहीं देता। क्योंकि भक्ति है सो स्वतंत्र है। गोस्वामी जी भी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। जो भक्ति बंधनमय हो वो कोई भक्ति नहीं होता। बंधन तो सिर्फ वहां है जहां उपदेश मिलता हो,
लेकिन जब व्यक्ति उस शिखर पर चढ़ जाता है तो फिर वहां भी बंधन नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं कि इतना सब समझने के बाद भी कि भाई अभी इसमें चोच मारा तो रुआ निकला, कोई धर्म हमारा काम बनता नहीं है। इन तीर्थ व्रत उपासना करने में भी कोई हमारा धर्म है नहीं। कोई उपदेशक, कोई संत अगर समझाता हो और वो समझ जाता है तो भी वो व्यक्ति अपना कर्म छोड़ता। साहब कहते हैं कि तब भी आशा छूटत नहीं, फिर भी कहते हैं कि जाए दो। क्यों? क्योंकि मूढ़ी व्यक्ति है। कहता है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम जो है हम वही चलेंगे, वही रास्ता पर पकड़ कर चलेंगे। हम मुसल्लम ईमान वाले हैं, भले हम बेईमान हो गए, हम चलेंगे तो उसी रास्ते पर। गैर मुस्लिम से सदा मुझे नफरत करना, ये तो सीधा डायरेक्ट है, सीधे सीधा लाठी मार रहा। तो कहते हैं कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए हैं, तो हमारी पार्टी आएगी तो हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लेंगे। हम तो कहते हैं इसे अब धर्मशाला ही बना दो, सब आते जाते रहेंगे, आओ सनम जाओ सनम, ये मुसाफिर खाना रहेगा। तो काहे के लिए ये बना रहे हो मंदिर मस्जिद? तब साहब कहते कि तब भी आशा छूटत ना ही, कहते कि फिर भी ये आशा छोड़ते नहीं है। निकले अंतरुआसी, अंत में कहते हैं कि इसमें कोई खाने वाला यानी फल निकला उगला नहीं। क्या निकला? तो कहते हैं कि रुआ निकला। अगर रुआ तो बेचारा तोता खाएगा नहीं, उसे तो फल से मुलाकात नहीं हुआ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुगना भय निराशी। जब वहां गया तो अंत में उन्हें नरक यातना करनी पड़ी। न स्वर्ग मिला और न मोक्ष मुक्ति मिली, न जन्नत मिला न बिहिश्त मिला। ये दोनों से सदा ही वंचित रहा। मुस्लिम दोजक गए और हिंदू नरक गए। ये ऐसे कर्म करते हैं। मुसलमान और हिंदू बनना बड़ी अनूठी बात है। जिसके पास मुसल्लम ईमान हो, और यहां तो मुसलमान हो गए, बिना ईमान वाले हो गए, ये मुसलमान नहीं है। हिंदू सब हरा है, हिंदू हुआ ही नहीं। हिंदू है कहां? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू की दया मिहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, ई बकरी वो गाय कटावे ता आग दोनों घर लागी। ये दोनों के घर से, इसके यहां से, हिंदू के यहां से दया चली गई और मुसलमान के यहां से मिहर चली गई। ये दोनों के घर में प्रेत आत्मा का निवास होने लगा, काल का निवास हो रहा है। सच्चा हिंदू जो बने वही सच्चा मुसलमान बन सकता है। और ये सच्चा बनने के लिए सबसे पहले हमें इंसान बनना पड़ता है, मनुष्य बनना पड़ता है, मानव होना पड़ता है, मानवता रखनी पड़ती है। अब जब तक हम ये नहीं रखते हैं तब तक हम किसी प्रकार के कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की।